पाकिस्तान एक ऐसा दिलचस्प मुल्क है जिसमें जब भी किसी अफवाह के बारे में अफवाह कहा जाता है तो कुछ दिनों में वो सच साबित हो जाती है, और एक ऐसी खबर जिसको झूठ कहा जाता है वो सच साबित हो जाती है। और बाज़-औक़ात ये भी कहा जाता है कि फैक्ट्स को मिसलीड किया गया और इनको चेंज करके दिया गया और बाद में वो फैक्ट्स जो हैं वो वाकई असल साबित होते हैं। आज इसी किस्म की एक खबर चल रही थी जिसको सबसे पहले पीटीआई ने और ऐवान सदर के लोगों ने इसे कहा कि ये खबर गलत है, और हर तरफ से बाकी जो ज़राए थे उन्होंने भी कहा कि खबर गलत है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ये खबर ठीक होगी। अब खबर क्या है? खबर यह है कि जनरल सरफराज शहीद जब आज उनका जनाजा था और उनके साथ जो उनके दो साथी, एक 2 स्टार जनरल्स, फिर एक ब्रिगेडियर साहब, 6 लोग फ़ौज के आला ओहदेदार थे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के कैरियर ऑफिसर्स थे। और ऐसे कैरियर ऑफिसर्स थे कि तकरीबन फ़ौज की ज़्यादातर यूनिट्स, ज़्यादातर लोग उनको जानते थे। और उनकी जब शहादत हुई तो ज़ाहिर है पूरी फ़ौज गमो गुस्से में थी, एक शदीद तकलीफ़ में थी। तो इस तकलीफ़ पे सदर आरफ अलवी साहब की ख्वाहिश थी कि वो रावलपिंडी जाएँ और जनरल सरफराज साहब के, कम से कम जनरल सरफराज साहब के जनाजे में ज़रूर शरीक हों। जब उन्होंने ये अंदिया दिया कि वो वहाँ पे जाना चाहते हैं तो उनको रोक दिया गया। अब सवाल ये है कि उनको किसने रोका? क्या इनको अस्करी ज़राए ने रोका? ये खबर अभी तक मैच्योर नहीं हुई कि वहाँ से रोका गया, जीएचक्यू से रोका गया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जीएचक्यू रोकेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सदर साहब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, इन सब के वो सुप्रीम कमांडर भी हैं। तो एक सुप्रीम कमांडर को एक इदारा कैसे रोक सकता है? और दूसरी यह है कि शायद उनके अपने साथियों ने रोक दिया जो सारी सूरत हाल को जानते हैं। ये करीने क्यास लगता है कि हो सकता है कि इनके अपने साथियों ने, इनके अपने स्टाफ ने इनको रोक दिया हो, क्योंकि जो जीएचक्यू के अंदर और जो कंटोनमेंट्स के अंदर शहदा के बाद जो पीटीआई के अपने लोगों ने जिस तरह किया, जिस तरह ट्रोलिंग की, उस पर शदीद गम था, शदीद गुस्सा था लोगों को। तो ज़ाहिर ये गुस्सा ऐवान सदर भी पहुंचा होगा और सदर साहब के अपने साथी जो अपने उनके कुलीग्स हैं या उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उन तक भी पहुंचा होगा और उन्होंने सदर साहब को कन्वे कर दिया होगा। और तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि पीटीआई के अपने लोग जो बड़े सेंसिबल हैं इस मामले में, उन सब ने भी ये रीड कर लिया होगा कि इस वक्त कोई हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और अगर ये रावलपिंडी कंटोनमेंट पर जाते हैं सदर साहब जनाजा पढ़ने के लिए, या जीएच को पहुँचते हैं, या कब्रस्तान जाते हैं, आर्मी का कब्रस्तान जाते हैं, तो हो सकता है इनके साथ कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो जाए, इनके ख़िलाफ़ नारेबाजी हो जाए, या किसी शहीद की फैमिली इनके गले पड़ जाए। तो हो सकता है कि पीटीआई ने ख़ुद भी सदर साहब को रोक दिया। लेकिन एक चीज़ फैक्ट है कि सदर साहब वहाँ जाना चाहते थे, और दूसरी हकीकत यह है कि सदर साहब को किसी ने रोका ज़रूर है कि आप वहाँ ना जाएं, आपके लिए फेवरेबल हालात नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि मामलात इस लेवल पे कैसे आए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो उसकी वजूहात कई हो सकती हैं, लेकिन 2-3 बड़ी वजूहात हम बयान कर सकते हैं। जो इमरान खान साहब का नैरेटिव था, एंटी आर्मी नैरेटिव, जिसमें उन्होंने मीर सादक भी कहा, मीर जाफ़र भी कहा, फ़ौज के बारे में न्यूट्रल पूरे इदारे को कहा गया, और वो ज़ाती अपनी महफ़िलों में आर्मी चीफ़ को न्यूट्रल इन चीफ़ भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें भी पूरी फ़ौज को पता है, और तंज़िया बात करते हैं जब भी फ़ौज का जिक्र आता है। आज भी इमरान खान साहब ने हमारे प्रोग्राम तकरार में इमरान रियाज साहब को इंटरव्यू देते हुए, और बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू देते हुए उसमें उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा को मैंने नामजद नहीं किया था, ये न्यूट्रल्स की तरफ से नाम आया था और मैंने उसे कबूल कर लिया। तो उससे पहले आज़म सवाती साहब सेनेट में खड़े होकर ये कह चुके हैं कि हमारे उम्मीदवार बाबर याकूब थे, ये सुल्तान सिकंदर राजा साहब हमारे उम्मीदवार नहीं थे, हमारे नामजद करदा नहीं थे। तो लिहाजा ये बात आज भी तय हो गई कि इमरान खान साहब जहाँ पे भी न्यूट्रल्स का, जहाँ पे भी फ़ौज का जिक्र करते हैं तो न्यूट्रल कह के एक तंज़िया सी गुफ्तगू करते हैं। और सदर साहब क्योंकि पार्टी के मेन सतून भी हैं, और ये और इमरान खान साहब एक ही हैं। इमरान खान साहब के कहने पर सदर साहब ने अपनी सदर की हैसियत का पास भी नहीं रखा था, और आपको याद होगा कि इन्होंने मियां शबाशी साहब का हल्फ लेने से भी इनकार कर दिया था, बल्कि काबीना का हल्फ लेने के लिए भी ये तैयार नहीं थे। बाद में इनको कहा गया कि अगर आप हल्फ नहीं लेंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ एक तादीबी कार्रवाई हो जाएगी और आप सदर की कुर्सी पर बरकरार नहीं रह सकेंगे। तो लिहाजा फोर्सफुली इनको कहा गया कि आपने काबीना के वज़रा का हल्फ लेना है, और उसके बाद फिर इन्होंने हल्फ लेना शुरू किया। और इस तरह फ़ौज को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था, उसके ऊपर तंज़ किया जा रहा था, उनके मुख्तलिफ इक़दामात की बात की जा रही थी, तो फ़ौज उसको बर्दाश्त करती रही। लेकिन इस सारी फ़िज़ा के दौरान एक इंतहाई खौफनाक वाक़या हो गया,
और एक ऐसा वाक़या जिसके अंदर एक 3 स्टार जनरल शहीद हो गए, फिर एक 2 स्टार जनरल शहीद हो गए, फिर एक ब्रिगेडियर शहीद हो गए और उसके बाद बाकी जो मेजर्स और पायलट्स हैं उनकी शहादत हो गई। तो फ़ौज के लिए ये एक बड़ा खौफनाक वाक़या था। और अगर ये वाक़या अमेरिका जैसे मुल्क में हुआ होता या इंडिया में हुआ होता तो कौमी सतह पे सोग मनाया जाता, सारी सियासी जमातें अपनी सियासी एक्टिविटीज़ बंद कर देती और सारे जो सियासतदान थे वो यकीनन अपनी फ़ौज के साथ खड़े होते। लेकिन पाकिस्तान में एक अजीब सी सूरत हाल थी कि यूं ही ये हादसा हुआ, बल्कि जब हेलीकॉप्टर मिस हुआ तो पीटीआई के अपने लोगों ने ट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। उसमें ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिनको मैं दोहरा भी नहीं सकता और आपने खुद भी वो देखे होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ सेंसेबल आदमी इस लेवल पे जा सकता है और अपनी फ़ौज के बारे में जा सकता है। तो इस चीज़ को फ़ौज ने दिल पे लिया, बल्कि शोहदा की फैमिली इतनी ज़्यादा दिल गिरफ्तार हुई कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम पीटीआई के किसी शख्स को जनाजे में नहीं देखना चाहते, बल्कि हम इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और मीडिया के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इतना बड़ा वाक़या हो गया और ये सियासी मामलात को हवा दे रहे हैं इस वक्त और ये इस पे खामोश हैं हमारी शहादत पे। तो इनसे कहें कि ये फ़ौज का यूनिफॉर्म और फ़ौज की शक्लें और फ़ौज के रैंक्स भी टेलीविज़न पे दिखाना बंद कर दें। इस किस्म का रिएक्शन शोहदा की फैमिली की तरफ से आया था। और उसमें अगर सदर साहब ज़ाहिर है अगर वहाँ पे जाना चाहते हैं तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि शोहदा की फैमिलीज़ कैसे एक्सेप्ट करती सदर साहब को। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये ऐसा वाक़या हुआ होगा, क्योंकि इस चीज़ को एक जवाज़ एक और चीज़ भी देती है कि जब ये हेलीकॉप्टर मिस हुआ था और जब ये हादसा हुआ तो सदर साहब ने ताज़ियत के लिए आर्मी चीफ़ को फ़ोन किया था, पहला फ़ोन हो गया। उसके बाद आज फिर दोबारा ताज़ियत के लिए फ़ोन किया गया था, जो ऐवान सदर ने कहा कि ताज़ियत के लिए दोबारा फ़ोन हुआ। तो अब एक ही वाक़े के लिए 2 बार सदर साहब ताज़ियत क्यों करेंगे? तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद वो वाकई वहाँ पे आना चाहते हों और उन्होंने इसलिए फ़ोन किया हो कि शायद आर्मी चीफ़ उनको दावत देंगे कि आप तशरीफ़ लाएँ, आप जनाजे में शरीक हों, लेकिन उनको उस तरफ से शायद दावत नहीं मिली। और बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनको रोक दिया गया था कि आप तशरीफ़ ना लाएँ क्योंकि आपके लिए हालात यहाँ पे ख़राब हो सकते हैं। लोग वाकई दुख में डूबे हुए हैं और उनके दिल दुखे हुए हैं। एक ये चीज़ भी, और दूसरी बात यह है कि जो इसमें इमरान खान साहब का रवैया था वो इंतहाई नॉन सेंसिबल रवैया हम उसको कह सकते हैं, इंतहाई ऐसा काबिल अफसोस रवैया हम उसको कह सकते था कि जब ट्रोलिंग हो रही थी तो इमरान खान साहब को फौरी तौर पे मीडिया पे आके या अपने सोशल मीडिया पे आके इस कैंपेन को डिसोन करना चाहिए था। उन्हें ये कहना चाहिए था कि इन लोगों का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं इसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई मजम्मत नहीं की। आज जब उनका इंटरव्यू भी हो रहा था तो उस इंटरव्यू में भी आप वो इस सोगवार फिजा में भी वो तंज कर रहे थे और न्यूट्रल्स की बात कर रहे थे बार बार, और ये भी कह रहे थे कि मुल्क की मैशियत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आर्मी चीफ़, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती इंपॉर्टेंट है। आप ये बात कर सकते थे, आपको करनी चाहिए थी, लेकिन उस दिन नहीं करनी चाहिए थी जब फ़ौज के अपने सहन के अंदर जनाजे पड़े हों और लोग वहाँ पे दिल गिरफ्तार और सब लोग अफसोस में डूबे हों। तो उस वक्त इस किस्म की बात करनी यकीनन आपने उस दूरी को मज़ीद बढ़ा दिया। अब अगर आप दूसरे मुल्कों का रवैया देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अमेरिका के अंदर आप यकीन करें कि अगर मेजर लेवल का शख्स भी कुछ शहीद होता है, बल्कि उनके आर्म सोल्जर्स भी शहीद होते हैं, तो कौमी सतह पर तकरीब की जाती है और सदर उस जनाजे में शरीक होता है और तमाम इंटेलिजेंसिया जो उस वक्त है, बड़े बड़े बिलियनर हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनकी तरफ से ताज़ीती पैगामात आते हैं और लोग गम का इजहार करते हैं और ये कहते हैं कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है कि इसमें जब इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं तो उसको भी सियासतबाजी की नज़र कर दिया जाता है और सियासत एक दूसरे के साथ सियासत खेली जाती है और कुछ लोग ऐसे वाक़यात में भी खुशी मनाना शुरू कर देते हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इंडिया की आप मिसाल ले लें कि वहाँ पर आम सोल्जर भी शहीद हो जाता है जब उनका, या किसी जंग में मारा जाता है या एक्सीडेंट में मारा जाता है, तो वहाँ पर बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े एक्टर्स उसके ऊपर पैगामात बनाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और उसके बाद अपने सोशल मीडिया के ऊपर वो पैगामात लगाते हैं और ये बताते हैं इंडियन आर्मी को कि हम आपके साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक बिल्कुल उल्टी फ़िज़ा है कि एक 3 स्टार जनरल की शहादत के बाद भी जो लोगों का रवैया था और जो सियासी जमातों का रवैया था वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वैसे इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी फॉलोइंग है उनकी। लेकिन इमरान खान साहब, एहसन इकबाल साहब का जब वाक़या हुआ था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे पैगाम जारी किया था और जो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में उनके अपने पैगामात थे। एक छोटा सा वाक़या भी हो जाता है बसन कोई, तो वो इमरान खान साहब कौम के सामने आते हैं और उस पर अपना व्यू देते हैं।
लेकिन जब ये शहादत हुई तो उसमें इमरान खान साहब का कोई व्यू नहीं आया। उनको चाहिए था कि इमीडिएटली वो सोशल मीडिया पे आते और अपना पैगाम उसके ऊपर नशर करते और अपनी फ़ौज की सपोर्ट करते, उसके साथ खड़े होते, लेकिन इमरान खान साहब गायब रहे। और जब वो सामने आए तो उन्होंने न्यूट्रल्स का हवाला दे के एक फ़ौज का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जो ज़ाहिर एक ज़्यादा काबिल बर्दाश्त नहीं था। लिहाजा उसका नतीजा ये निकला कि जब आप इस लेवल पे जाएंगे कि आप शोहदा को भी नहीं बख्शेंगे, आप उनकी फैमिलीज़ के भी दिल तोड़ देंगे, तो फिर ये वक्त तो आएगा कि सदर साहब भी अगर जनाजे में जाना चाहें तो शोहदा की फैमिली की तरफ से रिएक्शन आएगा और वो कहेंगे कि हम सदर साहब को भी अपने दरमियान नहीं देखना चाहते। अगर ये सिलसिला जारी रहा, इसी तरह फ़ौज की ट्रोलिंग होती रही, तो मुझे ख़तरा यह है कि वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान साहब या PTI बाहर निकलेगी तो लोग उनका मुहासबा करना शुरू कर देंगे। तो डरें उस वक्त से कि जब लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ ना कुछ लाइंस आपको ड्रा करनी पड़ेंगी कि कहाँ पे आप जाके सियासत कर सकते हैं और कहाँ आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये लाइन ड्रा नहीं करेंगे तो शायद जिस तरह आज सदर साहब जनाजे में शरीक नहीं हो सके, शायद आप भी किसी जनाजे में शरीक ना हो सके।